नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सुख भाव के स्वामी और नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त किए सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन की। जी हां, 16 सितंबर देर रात 1:38 पर सूर्य देव सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत या फिर मैं कहूं कि आपके जीवन में सूर्य जैसी चमक प्रदान करता हुआ पाया जाएगा। ये आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के मध्य एक महीने की गतिविधि में जब ये आपके पंचम भाव में रहेंगे, आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आने जा रहे हैं, यही चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। साथ ही आपको एक बात और बता दूं, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि एक महीने में कोई ग्रह क्या ही बदल सकता है, किंतु ये वो शक्तिशाली ग्रह है जो आपको एक महीने में ही बहुत कुछ सकारात्मक, तो जब खराब स्थान पर जाते हैं तो एक महीने में ही बहुत कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियों के दर्शन करवाते हैं। और इस बार आपके लिए पंचम भाव में सूर्य महाराज का ये राशि परिवर्तन बेहद सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देते हुए पाए जाते हैं। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, तो मैंने आपको बताया ये सुख भाव के स्वामी होकर आकस्मिक स्थान के ऊपर जा रहे हैं, आकस्मिक लाभ भाव के स्थान पर जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या बड़ा परिवर्तन रहेगा। तो पहला बड़ा परिवर्तन, इस एक महीने की ड्यूरेशन के अंदर किसी भी प्रकार से आकस्मिक लाभ की गतिविधि को एक्टिवेट कर आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि करने की बाध्यता सूर्य महाराज अपने हाथ में लेते हैं। जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए पाए जाते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि के आशीर्वाद के साथ साथ ही यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, किसी भी प्रकार की स्थिति को जो आपके फेवर में बनकर आए, ऐसी स्थिति की इच्छा रख रहे हैं, ये एक महीना आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करता हुआ पाया जाएगा। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करने की बाध्यता यहां से सूर्य महाराज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लेते हैं। इसी के साथ में आकस्मिक लाभ के कई अवसर इस एक महीने के ड्यूरेशन में आपको बनाकर देंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम की तरफ हासिल करें, इस प्रकार का आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। मैंने कहा सूर्य जैसी चमक आपके जीवन में डालते हैं, तो सिर्फ चमक नहीं, राइट डायरेक्शन में जब चमक आती है तो बनता है व्यक्ति विशेष। और इसी प्रकार की स्थिति को सूर्य महाराज वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में घोलते हुए पाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद सुंदर स्वरूप में काम कर देगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, विदेश में जाकर अपनी विद्या को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इस समय में प्रयास कीजिएगा। आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग यहाँ से सूर्य महाराज निर्मित कर देते हैं। जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं उनके लिए भी यह स्थिति बड़ी अच्छे स्वरूप में काम करती हुई पाई जाएगी। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम की यदि आपको समस्या देखने को मिल रही है, इससे आपको निजात दिलाएंगे। साथ में ही आपके लिए एक बड़ी अच्छी अवस्था बनाकर देते हैं कि आपके लिए कोई भी ऐसी एक विशेष डिज़ायर जो पिछले समय में लाख प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, इस डिज़ायर्स को पूर्ण करने की वृद्धि कारक योग बनाते हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई स्मरण शक्ति के साथ में आप अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि कैसे कर पाएँ, एक से अधिक आय के सेकंड अर्निंग सोर्सेज आप कैसे जनरेट कर पाएं, इसी ड्यूरेशन के अंदर ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा योग बनाकर देने वाले हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को मधुर करेंगे। छोटी छोटी बीमारियों का यदि आप सामना कर रहे हैं, इससे भी आपको निजात दिलाते हुए पाए जाते हैं। इस समय में यदि आप कोई अच्छा इन्वेस्ट करते हैं राइट डायरेक्शन में, तो ये इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर के अंदर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। मैंने कहा आपको आकस्मिक लाभ की स्थिति का योग बनाते हैं, तो कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कोई कार्य आपका रुका हुआ है, इस स्थिति को भी ये आपके लिए श्रेष्ठ कारक स्वरूप में फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट करते हुए पाए जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहली और विशेष अवस्था जानना आपके लिए जरूरी होता है कि ये तो हुई सूर्य महाराज की वो स्थिति जो आपके लिए श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग बनाकर देती है, किंतु सूर्य महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी बनी हुई है, इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी कुंडली के अंदर यदि सूर्य महाराज जहाँ नंबर 7 लिखा हुआ है, इस स्थान पर नीच के हो जाते हैं, और नीचस्थ अवस्था के अंदर सूर्य महाराज का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। साथ ही यदि आपकी कुंडली में लग्न भाव से
छठवें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में सूर्य महाराज बने हुए हैं तो ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं बना कर देंगे। इन स्थानों को छोड़कर जहां कहीं सूर्य महाराज बने हुए हों इस एक महीने की ड्यूरेशन में 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य में आप देखिएगा आपके जीवन में सूर्य जैसी एक अलग सी ऊर्जा, एक चमक आपके जीवन में प्राप्त होती हुई पाई जाएगी। क्या करना चाहिए ताकि सूर्य का आशीर्वाद हमें श्रेष्ठ कारक स्वरूप में लाभ दे पाए? ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। सूर्य देव को नित्य जल अर्पित कीजिए। अगर आपकी कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य महाराज लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो आपको सूर्य देव को अर्घ इस प्रकार से निवेदन मुद्रा में देना चाहिए। किंतु यदि इन 4 स्थानों को छोड़कर एक अच्छे भाव में सूर्य महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो वही जल आप तेजस्व स्वरूप में सर से ऊंचा करके अर्पित करें। ये एक बड़ा सुंदर योग आपके लिए निर्मित करता हुआ पाया जाता है। सूर्य देव को अर्घ देने के 2 प्रावधान हैं, एक तेजस्व अर्घ दिया जाता है और एक निवेदन अर्घ दिया जाता है। अगर सूर्य महाराज की स्थिति अच्छी नहीं है तो निवेदन अर्घ दिया जाएगा, और अगर सूर्य देव की स्थिति का योग आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है तो तेजस्व अर्घ देने की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करती हुई पाई जाती है। सूर्य महाराज का आशीर्वाद आपके जीवन में तेजस्व को घुलता हुआ पाया जाए, आपकी वो डिजायर्स पूर्ण करे जो काफ़ी समय से आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे। इसी कामना के साथ में आपसे विदा चाहूँगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।